नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 विषय हिंदी। मित्रों, ऐसे तो आप सभी छात्रों ने 11वीं कक्षा में प्रवेश लिया। स्कूल की ओर से आपको पुस्तकों भी दिए, मगर हमारी स्कूल के अंदर, शाला के अंदर रूबरू मुलाकात नहीं हो पाई है। श्री जयकोभाई विद्या मंदिर खैरवा और श्री केरवी उत्तेजक मंडल खैरवा और पूरे स्टाफ के सामंजस्य से यूट्यूब के माध्यम से हम हमारी किताब के जो भी कुछ वीडियो बनाकर आपको पढ़ाई के लिए भेजने का एक सुंदर प्रयास कर रहे हैं। आप सभी इस वीडियो को जयकोभाई विद्या मंदिर यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। अवश्य देखने का और सुनने का प्रयास करना और आपके सभी मित्रों को भी अवगत कराना कि हमारे 11वीं कक्षा के और 12वीं कक्षा के 9 और 10 कक्षा के भी सभी टीचर्स ने, शिक्षक समुदाय ने आप सभी के लिए अपने अपने अभ्यासक्रम के और अपने अपने विषय के वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। यूट्यूब पर अपलोड भी करना शुरू कर दिया है। आप उसको देखते रहे, सभी टीचर्स के हैं और देखने के साथ साथ आप उसका अध्ययन भी करें। और जो नहीं देख पा रहे हैं, जिसको सुविधा नहीं है, उसको भी आप सुविधा पहुंचाने का प्रयास करें। तो आप इस कोविड-19 या तो कोरोना की महामारी के समय में भी आप अच्छी तरह से एक दूसरे को मदद रूप होने की कोशिश करेंगे और अभ्यास करने में आप एक बड़ा योगदान देंगे। मित्रों, 11वीं कक्षा हिंदी में मैं आपको आज काव्य एक पढ़ाने की शुरुआत कर रहा हूँ। बहुत ही सुंदर काव्य है जिसका नाम है साधो देखो जग बौराना और इसके कवि है संत कबीरदास। कबीरदास कहे जाते हैं, कबीर कहे जाते हैं, कबीर जी कहे जाते हैं। एक बहुत ही जीनियस कवि कबीर जी रहे, बहुत ही अनपढ़ कवि। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने ऐसा बताया है अपने पद में कि मैंने अपने हाथ में कागज और शाही को हाथ नहीं लगाया है। न तो वे स्कूल गए हैं और न तो किसी पाठशाला में जाकर उन्होंने अभ्यास किया है। मित्रों, जो उच्च बुद्धिमत्ता वाले लोग होते हैं, जिनके पास कुदरत की शक्ति होती है, वो पाठशाला में नहीं पढ़ते, वो जीवनशाला में पढ़ते रहते हैं। कबीर एक ऐसे संत है, कबीर एक ऐसे कवि है, कबीर एक ऐसे साहित्यकार है जिस पर उन्होंने कितने पद लिखे हैं, कितने ही दोहे लिखे हैं, कितनी साखी लिखी है। इतना अनमोल साहित्य है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा PhD करने वाले लोग कबीर के हैं। कबीर के विषय पर काफ़ी लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा PhD किए। AC ऑफिस में बैठकर पढ़ने वाले को भी पसीना छूट जाए, ऐसी कठिन और मार्मिक भाषा और एक अनपढ़ ग्रामीण जाहिल किसान खेत में काम करने वाला समझ जाए, ऐसी सरल भाषा कबीर की है। और इसीलिए कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी कही है। कबीर बहुत ही ज्ञानी थे, इसीलिए तो उनको संत भी कहा जाता है और संत या लिखा भी। बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे और सबसे ज्यादा वो मानवतावादी कवि थे। मूर्ति पूजा का उन्होंने जमकर विरोध किया है और जो बाह्य आडंबर आज हमारे समाज में चल रहे हैं, मूर्ति पूजा का विरोध किया, बाह्य आडंबर का विरोध किया है, अंधविश्वास का विरोध किया है, कुरिवाजों का उन्होंने विरोध किया है। एक सुधारकवादी कवि उन
उनको कहा जाता है। एक समाज को आगे लाने के लिए जो बुरी मान्यता है, गलत फहमियाँ है, उसको छोड़कर कैसे समाज को सुधारा जा सकता है, उस पर उन्होंने काफी जोर दिया है। एक समाज सुधारक कवि भी उनको कहा जाता है। और ऐसे कवि का जन्म तो सन 1998 और उनकी मृत्यु 1598 बताई गई है। ऐसे कवियों के बारे में काफ़ी वाद विवाद रहते हैं, हमें इस पर ध्यान नहीं देने का है। हम तो आज उसका काव्य पढ़ना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर है कविता, और 11वीं कक्षा में उसका पहला पद है, और उन्होंने पहले पद में बताया है कि बहुत ही सुंदर बात बताते हुए उन्होंने कहा है, साधो देखो जग बोरा। साधो यानी कि हमारे समाज के जो लोग हैं, सज्जन लोग हैं, या समाज के सभी लोग, उनको माध्यम रहते हुए साधु जिसे हम कहते हैं, सज्जन लोग कहते हैं, सत्संगी लोग कहते हैं, उसको कहते हैं साधो देखो जग बौराना। बौराना का मतलब है पागल हुआ, ये दीवाना हुआ, ये जग बौरा गया है, ये जग पागल हो गया है। कभी कभार क्या है, सही बात पर कोई विश्वास नहीं करता, झूठी बातें बहुत ही चलती रहती है। किसी ज्ञानी पुरुष ने बहुत ही सुंदर कहा है कि सच अभी पैरों में चप्पल पहनकर, जूते पहनकर निकलने वाला होता है, इतने में तो झूठ पूरे गांव घूमकर आ जाता है। मतलब कि झूठ बहुत ही जल्दी फैलता है और सच को बाहर आने में काफी वक्त लगता है, और जग पागल हो गया है। यहाँ हमारे सामने एक पंक्ति ध्रुव पंक्ति के रूप में लिया है, साधो देखो जग बौराना, मतलब कि हे दुनिया वाले लोग सुनो, जग बौरा गया है। साची कहो तो मारन दावे झूठे जगपतियाना। अगर आप किसी को सच कहोगे तो मारन दावे, मारने के लिए दौड़ेंगे। सच कटु होता है, सच कटु होता है, बल्कि सच चाहे कितना भी कटु क्यों न लगे, सच सच होता है। सच हमेशा शिवम होता है और सच हमेशा सुंदर होता है, और इसीलिए कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य मंगलकारी होता है, सत्य मंगलकारी होता है, और सत्य सुंदर होता है। चाहे किसी को बुरा लगेगा, जरूर बुरा लगेगा, मगर ये तो साची कहो तो मारन दावे। अगर किसी ने कोई गलत फहमी की और उसको टोका तो उसके लिए आप कटु बन जाएंगे, कड़वा बन जाएंगे। वह आपको किसी भी प्रकार अच्छा नहीं लगेगा, आप अभी उसको अच्छा नहीं लगोगे। और साची कहो तो मारन दावे झूठे जगपतियाना। अगर झूठा बोलोगे तो सब विश्वास करेंगे, पतियाना विश्वास करते हैं। आज के जमाने में ऐसा होता है, आप देखो सही व्यक्ति कहीं भी वापस आ जाता है और झूठ की बोलबाला रहती है। लंबे समय के बाद, काफी वर्षों के बाद सच सच ही रहता है, झूठ की पोल खुल जाती है, बल्कि शॉर्ट समय के लिए, टूंके समय के लिए झूठ की बहुत ही चलती रहती है। तो साची कहो तो मारन दावे झूठे जगपतियाना। झूठ पर लोग यकीन करने लगते हैं, विश्वास करने कर लगते हैं, भरोसा करने लगते हैं। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमान। यहाँ थोड़ी धर्म की बातें कबीर ने हमारे सामने पेश की है। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमान। ऐसे तो पृथ्वी पर काफी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, यहूदी, काफी धर्म है। बड़ा लंबा चौड़ा फहरिस्त बन सकता है, मगर खास तौर पर हम हमारी भारतीय प्रणालिका से देखें तो हिंदू और मुस्लिम ज्यादा हमारे अंदर रहते हैं। ऐसे तो काफी गोल मिल कर रहते हैं, एक भाई की तरह रहते हैं, एक भाईचारे की तरह रहते हैं, कोई अलगाव नहीं पैदा होता।
बल्कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कम प्रतिशत वाले, वे पूरी बिरादरी को बिगाड़ देते हैं। और ऐसे में कहते हैं, हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान कहते हैं रहीम हमारा। हिंदू लोग राम को अपना भगवान मानते रहते हैं, राम है, कृष्ण है, सब भगवान है, मगर राम के जरिए वह राम हमारा है, राम हमारे बड़े हैं, राम हमारे ऐसे हैं, राम हमारे श्रेष्ठ है। तो मुस्लिम लोग कहते हैं रहीम हमारे हैं, रहम हमारे हैं, वह श्रेष्ठ है, वह ऊंचे है, और वाद विवाद में पड़ते हैं। राम और कृष्ण, रहीम और मोहम्मद जो भी कुछ कहे सब एक ही है। काफी नदियां अलग अलग पर्वतों से निकलती रहती है, एक ही समुद्र में समा जाती है। आप चाहे किसी भी प्रकार का धर्म अंगीकार करें या धर्म अपनाए या धर्म का पालन करें, आप सभी को जाने का तो है उसी एक ही ईश्वर के पास। वहां राम कहे, रहीम कहे, ईश्वर कहे, अल्लाह कहे, सब एक है। इसलिए तो हमारे पूज्य बापू ने बहुत ही सुंदर बात कही थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। मगर ये भी सत्य था, और यहाँ कहा बताया गया है कि सच कहो तो मारन डाले, झूठे जगपति आना। झूठ पर लोग विश्वास करते हैं, गांधी पर भी विश्वास नहीं किया। तो हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमान। आपस में दो लड़े मृत्यु है, मरम कोई नहीं जाना। राम हमारा बड़ा, राम हमारा श्रेष्ठ, हमारा मुसलमान बड़ा, मुसलमान हमारा श्रेष्ठ, मोहम्मद हमारे बड़े, वह हमारे श्रेष्ठ। ऐसे कहते कहते सामान्य दलीलों से ऊपर उठकर लोग आपस में लड़ने झगड़ने पर भी आ जाते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। धर्म एक दूसरे को एक करने का माध्यम है। झूठ के माध्यम से लोग धर्म से एक दूसरे को अलग करते हैं, खून के प्यासे बना देते हैं, और आपस में दो लड़े मरते हैं, आपस में दोनों लड़कर मर जाते हैं, मरम कोई नहीं जानता। आखिर में इसका मर्म क्या है, इसका रहस्य क्या है, इसका भेद क्या है, दोनों का आपस में ऐक्य क्या है, वह कोई नहीं जानता, और लड़ते मरते रहते हैं। खून का रिश्ता है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, मगर ये कोई नहीं जानते। आपस में दो लड़े मरते हैं, मरम कोई नहीं जाना। ये बात कबीर हमारे सामने बता रहे हैं। और किसी भी प्रकार के धर्म को लेकर अलगाव भाव पैदा नहीं करना चाहिए, टकराव पैदा नहीं करना चाहिए, आपस में एक साथ घुल मिलकर रहना चाहिए, ये कहता है। और जब हम लड़ते हैं, मरते हैं, तब कबीर कहते हैं कि देखो जग बोला, जग पागल हो गया है। तब वह कहते हैं बहुत मिले मोही नेमी धर्मी, प्रात करे स्नाना। कबीर साधु कड़ी जीवन, कभी एक जगह पर नहीं रहे, ठहरे नहीं है, पर टहलते रहे। उनका दिमाग काफी खुला था, और जहां भी देखा उन्होंने कुछ गड़बड़ है, उस गड़बड़ को उन्होंने सहजता से नाप लिया और उनको अपनी बात से, अपनी वाणी से बताते रहे। बहुत मिले मोही नेमी धर्मी, मुझे बहुत लोग नियम करने वाले मिले, धर्म करने वाले मिले, प्रातः करे स्नाना, प्रातः को स्नान करने वाले भी मिले। तो हर प्रकार का धर्म का जो छोटे मोटे मान्यताएं रखते हैं, ऐसे धर्म को अंगीकार करने वाले भी मुझे मिले। और उन्होंने इसमें क्या देखा, आत्म छोड़ी पशाने मुझे, आत्म छोड़ी, आत्मा को छोड़कर, मनुष्य को छोड़कर, उसकी मानवता को छोड़कर, आगे मैंने बताया मानवतावादी करते, पशाने यानी कि पत्थर को पूजने वाले देखे। कबीर ने एक दोहे में बहुत ही सुंदर मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए बताया है कि वाहन पूजे हरि मिले, तो हो पूजो पहाड़, ताते ये चाकी बली किसी खाए संसार। अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलता है, तो मैं पर्वत जो पत्थरों का समूह है उसको पूजूं, मगर इससे तो चक्की अच्छी है, वे पीसकर अनाज को पीसकर आटा बनाती है और उसको पीसकर सारा संसार खाता है। मतलब कि आत्म छोड़ी, जो चीज काम में आती है उसका उपयोग करें। मनुष्य जीता रहता है, इसके अंदर आत्मा है, उसके आत्मा को दुखी करके हम अगर पत्थर को पूजे, भगवान को पूजे, तो
कोई बात नहीं हल होती। तिनका थोथा ज्ञाता, और जो आत्मा को छोड़कर पत्थर को पूजते हैं उनका थोथा ज्ञान, उनका ज्ञान जो है वह खोखला है, खोखला ज्ञान है, डीप ज्ञान नहीं है, अंदर का ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान बिल्कुल संक्षिप्त है। ये बात उन्होंने हमारे सामने बताई है और ये हम बता रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें मानव को पूजना चाहिए। आसन मारी डिंबधारी बैठे, मन में बहुत गुमाना। बड़े लोग बन जाते हैं, बड़े साधु बन जाते हैं और आसन मारकर डिंग भर के या पहाड़ी मार के ध्यान करके, ध्यान धारण करके बैठ जाते हैं। मन में बहुत गुमाना, मैंने भगवान को पहचान लिया है और भगवान की मैं बता सकता हूँ, सब लोगों को ज्ञानी बना सकता हूँ, सब लोगों के दुख को बांट सकता हूँ या दूर कर सकता हूँ। मन में बहुत अभिमान के साथ लोग बैठते रहते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ बर्त भुलाना, पीपर को पत्थर को पूजने लगते हैं, पत्थर को पीपल को पूजते रहते हैं और कहते हैं तीर्थ बने भुलाना, तीर्थ यात्रा को ये भूल गए। मतलब कि जो हमारा सही धर्म था वह भूल गए और उसके जो साइड वाले दूसरे उपाय जो थे, मूर्ति पूजा गलत नहीं है, कंसंट्रेट करने के लिए निहायत जरूरी है, मगर जो आत्मा है उसको छोड़कर केवल पत्थर पर हम पड़ जाते हैं। किसी मनुष्य को जिसकी जरूरत है वह हम नहीं देते और मंदिर में उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा पेट देते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अंदर मानवतावादी धर्म को छोड़कर हम ये करते रहते हैं। ये बात यहाँ कबीर ने बताई है और करते रहते हैं। माला पहरे टोपी पहरे छापा तिलक अनुमाना, साकी शब्दे गावत बोले आत्म खबर न जाना। लोग अपने आप को ज्ञानी बताने के लिए कुछ बाह्य आडम्बरों का भी प्रयोग करते हैं, माला पहनते रहते हैं, टोपी पहनते रहते हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़े वो पहनते हैं, कोई पीला पहनता है, कोई सफेद पहनता है, कोई नीला पहनता है, कोई हरा पहनता है, कोई भगवा वस्त्र पहनता है और इस प्रकार वह अपने कहते हैं छापा तिलक अनुमाना, अलग अलग प्रकार के तिलक करते रहते हैं, अलग प्रकार के वह भाव बताते रहते हैं, लेकिन जो मर्म है वह कोई नहीं जानता। साकी शब्द गावत बोले आत्म खबर न जाना, साक्षी भाव से वह देखते नहीं और आत्म को भूल जाते हैं, ऐसी बात वह बता रहते हैं। तो यहाँ हमने एक कबीर का पार्ट 1 आधा भाग देखा है और अगले वीडियो में हम देखेंगे कबीर मानवतावादी कवि रह चुके हैं और इसमें उन्हें पहले पद में बताया मित्रों ये आपके जरिए और दूसरे मित्रों को भी बताना और हमारे वीडियो को देखते रहना और अपना अभ्यास जारी रखना। अस्तु, धन्यवाद।